हेलो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे एज टॉपिक। एज टॉपिक में हम देखेंगे, देखिए मित्रों, एज टॉपिक जो है ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों का ही टॉपिक है। ये मैथ्स में ही पूछा जाता है और ये रीजनिंग में ही पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, एज जो है इसमें प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है रेशियो बेस्ड, दूसरा पूछा जाता है एवरेज बेस्ड, तीसरा पूछा जाता है मिसलेनियस। अब हम सबसे पहला वाला टॉपिक लेके चलेंगे रेशियो बेस्ड। रेशियो बेस्ड को किस तरह से हम हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मित्रों हम मेथड पे चलेंगे, उसके बाद में हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए जैसे कि आपके सामने है, ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, और यदि आप इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को पॉज करें और पेन ले लें हाथ में और कॉपी ले लें, और सबसे पहले आप लिख लें और उसके बाद में साथ साथ देखें या उसके बाद में लिख लें। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु क्या है? एक बात आप अच्छे से जान लें कि जो दो व्यक्तियों की आय में जो अंतर होता है वो हमेशा ही समान होता है। जैसे अगर आज मेरी आय 25 वर्ष है और आपकी आय 20 वर्ष है, तो डिफरेंस जो है 5 वर्ष है। ये 10 वर्ष पहले भी 5 वर्ष का डिफरेंस था, 10 वर्ष बाद भी 5 वर्ष का डिफरेंस रहेगा, यानी अंतर हमेशा ही समान रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। चाहे माँ बेटे की आय हो, पिता और बेटे की आय हो, 2 भाइयों की आय हो, 2 बहनों की आय हो, जो डिफरेंस है वो हमेशा ही समान रहता है। अब देखिए मित्रों, राम और श्याम, इनकी जो आयु का अनुपात है 5:6 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। हाँ मित्रों, ये गलत हो गया, ये है 4:5। 4:5। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5:6। 5:6। तो हम देखेंगे अनुपात में जो डिफरेंस है वो समान होना चाहिए। यहाँ से और यहाँ का अंतर देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी ये सेट है मामला। अब यहाँ से देखेंगे 5 से यहाँ अंतर कितना है 6, यानी 1 है। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 वर्ष, क्योंकि वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद आगे तो ये 5 वर्ष है। एक्चुअल में जो है 5 वर्ष है, 1 यूनिट की वैल्यू है 5 वर्ष। आपको पूछा क्या गया है, राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की वर्तमान आयु यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 4 यूनिट की वैल्यू के लिए 4 का गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 वर्ष। ये मित्रों मेरा आंसर होगा। अब देखिए, अब हम इसको ऑप्शन से कैसे करें। अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहते हैं तो देखिए, वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु पूछी है, यहाँ पे 4:5 है, तो ये जो ऑप्शन है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। जो ऑप्शन 4 से डिवाइड होगा वही ऑप्शन वही सही होगा। तो देखिए 25 क्या 4 से डिवाइड है, नहीं जाएगा भाग। 22 में क्या 4 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। 20 में 4 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 30 में 4 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत, यानी कि एक ऑप्शन सही है। अब मित्रों, आप अभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यदि 2 ऑप्शन 4 से डिवाइड होते तब क्या करते, तब हम फंस जाते। तो उसका ही सॉल्यूशन है मित्रों। देखिए, मान लीजिए कि एक ऑप्शन
दे दिया 24 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, अब भाई ये वाला भी सही है और हमारे अनुसार ये भी सही है जैसे कि हमने आपको बताया, लेकिन तब हम क्या देखेंगे, अब ये 5 वर्ष बाद 5 से डिवाइड होना चाहिए। वर्तमान में 20 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितना होगा, 5 और जोड़ देंगे, आगे के लिए जोड़ते हैं, पीछे के लिए घटाते हैं। तो 5 वर्ष बाद अभी 20 है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 20 + 5 25 वर्ष होगा। क्या 25 5 से डिवाइड है, बिल्कुल 5 का भाग चला जाएगा, 5 पंजे 25। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम इसकी बात अगर करते हैं, 24 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 में क्या 5 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, आप कहेंगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उतार लो मित्रों इसे। हाँ मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक उसी प्रकार है जैसे हमने आपको अभी प्रश्न पहला वाला कराया था। विनीत और गौरव की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:7 के अनुपात में है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 था। विनीत की वर्तमान आयु क्या है। देखिए मित्रों, विनीत की वर्तमान आयु, विनीत और गौरव 9:7, 9:7। 12 वर्ष बाद 5:3। आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये विनीत है और ये गौरव है, ये वर्तमान है और ये 12 वर्ष पूर्व। अब ध्यान दीजिए, 9 और 7 में डिफरेंस कितना है, 2 का है। 5 और 3 में 2 का है, यानी बिल्कुल। अब यहां से देखेंगे, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 यूनिट का है। 4 यूनिट का डिफरेंस है। एक्चुअल में कितने वर्ष का डिफरेंस है, देखिए 12 वर्ष का है। वर्तमान से 12 वर्ष पहले की बात हो रही है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12/4, 4×3 = 12, यानी 3 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू है मित्रों 3 वर्ष। पूछा क्या है, विनीत की वर्तमान आयु, तो विनीत की वर्तमान आयु क्या है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 × 3, 9×3 = 27 वर्ष। 9 यूनिट की वैल्यू 27, यानी जो विनीत की जो वर्तमान आयु है वो है 27 वर्ष, 27 वर्ष। अब देखिए मित्रों, हम इसी क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करके दिखाते हैं। देखिए, जो भी विनीत की वर्तमान आयु होगी वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको क्या देखना है आप लोग कि 25 9 से डिवाइड नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत। 22 9 से डिवाइड नहीं है, ऑप्शन गलत। 25, अच्छा ये हमने 2 बार लिख दिया। चलो मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं। चलो मान लीजिए 27 28 कर दो, ठीक है। तो 28 ये भी गलत है। 27 9 × 27, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शन से भी जाके ऐसे प्रश्नों को क्लिक कर सकते हैं, यानी आसान है बिल्कुल इसको करना। उतार लो मित्रों इस क्वेश्चन को आगे, फिर हम यही क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 वर्ष पहले ए की आय और बी की आय का अनुपात 11:14 था और 4 वर्ष बाद उनकी आय 13:16 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिए मित्रों, ए और बी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 11:14, 11:14। ये 4 वर्ष पहले का है मित्रों। 4 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का अनुपात है 13:16,
13:16। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप देखिए एज में डिफरेंस समान है तो ठीक है, नहीं तो करना पड़ेगा। 14 और 11 का डिफरेंस कितना है, 3 है। 13 और 16 का डिफरेंस 3 है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना है, 2 यूनिट है। 14 और 16 में 2 यूनिट, यानी 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। अब यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस है। अब एक्चुअल में कितने वर्ष का डिफरेंस हो गया, देखिए ये 4 वर्ष पहले, अगर आज वर्तमान है तो 4 वर्ष पहले आज से ही लगाएंगे, और आज से 4 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। 4 और 4 8। सीधा सा आपको ध्यान रखना है, पहले और बाद में दिया हो तो दोनों को ऐड कर देना है, तो 8 वर्ष। तो यहां से देखिए मित्रों, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 वर्ष। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एक ही वर्तमान आयु का अनुपात। अब यहाँ पे वर्तमान आयु का रेशियो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो 4 वर्ष बाद का निकाल लें तो फिर बाद में घटा दें, या 4 वर्ष पहले का निकाल लें तो फिर जोड़ दें बाद में, कुछ भी कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। मान लो हम 11 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 11 गुणा 4, 11 चौक 44। अब ये 44 जो वर्ष है, 44 जो वर्ष है वो 4 वर्ष पहले की आयु है, 4 वर्ष पहले की आयु है। पूछा क्या है मित्रों हमसे, एक ही वर्तमान यानी 4 वर्ष पहले हमारी आयु 44 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी होगी, यानी 4 और जुड़ जाएगा, तो 44 में 4 आप जोड़ दो, कितना हो गया, 48 वर्ष। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए, अब हम ऑप्शन से इसको कैसे हल करें, ऑप्शन से हम कैसे हल करेंगे, एक ही वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब यहाँ पे वर्तमान आयु के लिए ध्यान दीजिएगा, क्या करें कि हम 4 वर्ष पहले घटाएं, यानी 4 वर्ष पहले की आयु 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ध्यान दो, इसमें से हम अगर 4 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 48 में से 4 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 जो है 11 से डिवाइड है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब आगे देखिए, ये वाला, इसमें से अगर हम 4 घटाएं तो 22 होगा। अगर इसमें से हम 4 घटा दें, 26 में से 4 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 22, और इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22। ये भी हमें सही लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर हमने पहले आपको क्या बताया था, अगर ऐसी स्थिति हो तो फिर आगे वाला भी शर्त मंजूर होनी चाहिए, आगे वाली 4 वर्ष बाद उनकी आयु, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु। अब देखिए, अगर वर्तमान में अगर 26 है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, 30 होगी, और 30 होगी तो ये कितने से डिवाइड होना चाहिए, 13 से। तो ये 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब आ जाइए 44 पे, तो 44 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। क्या 40 11 से डिवाइड होगा, आप कहेंगे नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं, 28 में से 4 घटाएंगे 24। क्या 24 4 से डिवाइड है, वो सॉरी 11 से डिवाइड है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी यानी गलत है। अब ध्यान दीजिए, ये वाला ऑप्शन सही है। अब क्या 4 वर्ष बाद ये 13 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। देखिए 48 है, अभी 48 है, 48 में 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 52 से हम 52 में 13 का भाग देंगे, 13 चौका 52। तो यहाँ पे दोनों शर्तें मंजूर हो रही है। कहने का मतलब मेरा आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 48 वर्ष। उतार लो मित्रों।